वो चीखती रही, चिल्लाती रही, दरिंदे उसे नोचते रहे, रौंदते रहे। कब पकड़े जाएंगे मुरादाबाद के हैवान? यूपी की घटना मानवता के लिए दुर्घटना है। इंसानियत को शर्मसार कर गई, वो आत्मा को ताड़ ताड़ कर गई। सवाल उठता है कि क्या कोई इतना भी क्रूर हो सकता है कि मासूम बच्ची को भेड़ियों की तरह नोच डाले? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 14 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गईं। पहले तो मासूम का अपहरण किया गया और फिर शुरू हुआ वो घिनौना और दिल दहला देने वाला काम, जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको दिल्ली का निर्भया केस याद आ जाएगा। 4 युवकों ने मिलकर इस मासूम के साथ 2 महीने तक रेप किया। इतना ही नहीं, जब लड़की खाने की मांग करती थी तो उसे जबरदस्ती गाय का मांस खिलाते थे। इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पता तब चला जब पीड़िता की चाची ने भगतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के साथ पॉस्को एक्ट की धारा 5, 6 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की मुख्य आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 3 आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपनी बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि FIR में असल में क्या लिखा है। दरअसल पीड़िता की चाची ने अपनी FIR में बताया कि उनकी जेठानी की बेटी 2 जनवरी को बाजार में टेलर के पास कपड़े सिलवाने जा रही थी। उस दौरान गांव के ही सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के युवकों ने रास्ते में उसे जबरन कार में खींच लिया। पहले तो नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और फिर उसके बाद उसे एक कमरे में कैद कर दिया। लड़की को जब होश आया तो उसने खुद को निर्वस्त्र पाया। इसके बाद 2 महीने तक उस कमरे में उसके साथ बार बार बलात्कार किया जाता रहा। उस कमरे में लड़की की चीखें गूंजती रही, लेकिन दरिंदे पसीजे नहीं। तो क्या ये 2 समुदाय का अलग-अलग मामला है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निकल के आएगा उसके आधार पे आप लोग को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। सर, एक छोटा सवाल ये भी है, कितना समय अवधि बताया गया है? क्योंकि जानकारी मिली 2 महीने का समय बताया गया। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है, इसमें सारी हम जांच कर रहे हैं, जो भी निकल के आएगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। FIR में दर्ज लड़की का बयान बेहद ही दिल दहला देने वाला है। लड़की ने बताया कि सलमान उससे कहता था कि तेरी जैसी कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और इसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। ऐसा करने पर हमें जन्नत मिलेगी। लड़की ने कहा कि जब भी वो कुछ खाने के लिए कहती या मांगती तो उसे गाय का मांस दिया जाता था। FIR में पीड़िता बेटी ने क्या बताया? आरोपी सलमान बोलता था कि तेरे जैसे कई हिंदू लड़कियों का हम धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और इसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। ऐसा करने पर हमें जन्नत मिलेगी। लड़की ने कहा कि जब भी वो कुछ खाने की मांग करती या मांगती तो उसे गाय का मांस दिया जाता था। लड़की के हाथ पर ओम को मिटाने के लिए तेजाब से हाथ जला डाला। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई हिंदू धर्म से इतनी नफरत कर सकता है कि वो हिंदू लड़की के हाथ पर लिखे ओम को मिटाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल करे। लेकिन इस बच्ची के हाथ में लिखे ओम शब्द को मिटाने के लिए सलमान ने तेजाब का इस्तेमाल किया। अब पुलिस को उन 3 आरोपियों की तलाश है जो कि सलमान के दोस्त हैं। फरार आरोपियों के नाम राशिद, आरिफ और जुबैर हैं, जिनकी तलाश में यूपी पुलिस जुट गई है। वहीं जब नाबालिग दलित बेटी के साथ बर्बरता की खबर आंख की तरह फैली, इसके बाद इलाके के हिंदू संगठनों ने थाने में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की बाकी फरार 3 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल इस घटना को सलमान ने अपने 3 दोस्तों के साथ अंजाम दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी पुलिस सलमान और दूसरे आरोपियों का एनकाउंटर करेगी या उनके घरों पर
बुलडोजर चलेंगे। वहीं दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यूपी में हाथरस और उन्नाव रेप कांड के मामले में विपक्ष ने जिस तरह से हल्ला मचाया, वो लोग इस मामले में चुप क्यों हैं? इस मामले में सियासी पार्टियों की चुप्पियां सवाल खड़े कर रही हैं। क्या सिलेक्टेड टेररिज्म की तरह अब सिलेक्टेड रेप पर सियासी पार्टियां विरोध करेंगी, या फिर इस मामले में आरोपी विशेष समुदाय से है, जिस वजह से दूसरी पार्टियां कुछ भी बोलने से कतरा रही हैं? हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाया जाएगा। साल 2017 में जब वो यूपी के सीएम बने थे, तब उन्होंने कहा था कि अपराधी यूपी छोड़ दे वरना वो ठोक दिए जाएंगे। लेकिन मुरादाबाद जैसे कुछ घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चला रही है, जिसके तहत थानों में महिला हेल्प डेस्क खोली गई है। साथ ही सुनवाई के लिए निजी केबिन बनाए गए हैं। लेकिन यूपी के दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं कानून के दावों पर कुठारघात करती नजर आती हैं। भगतपुर में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 समुदाय मामला, क्या पूरा इसमें प्रकरण अब तक सामने आया है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की है, जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी, तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जिस तरह से बताया जा रहा है, तो क्या ये 2 समुदाय का अलग अलग मामला है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निकल के आएगा उसके आधार पर आप लोग को तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। सर, एक छोटा सवाल ये भी है, कितना समय अवधि बताया गया है? क्योंकि जानकारी मिली 2 महीने का समय बताया गया। अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सारी हम जांच कर रहे हैं, जो भी निकल के आएगा उसमें आपको अवगत कराया जाएगा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, दरिंदे उसे नोचते रहे, रौंदते रहे। कब पकड़े जाएंगे मुरादाबाद के हैवान? यूपी की घटना मानवता के लिए दुर्घटना है। इंसानियत को शर्मसार कर गई, वो आत्मा को ताड़ ताड़ कर गई। सवाल उठता है कि क्या कोई इतना भी क्रूर हो सकता है कि मासूम बच्ची को भेड़ियों की तरह नोच डाले?